घाटशिला का नेता नहीं चुनना है, हमें पूरे झारखंड का एक नेता चुनना है जहाँ तक बदलाव की आंधी बहेगी और उस आंधी का नाम होगा टाइगर जयराम महतो। जवानी जवानी नहीं जिसकी कोई कहानी न हो। बाबूलाल सोरेन जो बीजेपी से के प्रत्याशी हैं वो पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन जी के बेटे हैं। सरकार बनाने और गिराने का चुनाव नहीं है। हाँ, घाटशिला को एक ऐसा मौका मिला है कि झारखंड का इतिहास लिखने का मौका मिला है। आप लोग का सीधा मुकाबला जो है कि बीजेपी से है या जेएमएम से है? तो रामदास मुर्मू जी हमारे प्रत्याशी भारी मत से चुनाव जीतेंगे। चुनाव नहीं, ये चुनावी जंग है और इस जंग को नौजवान ही जीतेगा। झारखंड में तीसरी पार्टी के रूप में उभरने वाली पार्टी जिसका नाम है झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा यानी कि जयराम महतो जी की पार्टी। और जयराम महतो जी की पार्टी के लिए समझिए कि तन मन धन निछावर करने वाले व्यक्ति आज हमारे साथ मौजूद हैं जो पार्टी के लिए दिन रात लगातार ये कार्य करते हैं। और अभी आप सबको पता होगा कि घाटशिला में उपचुनाव चल रहा है। उपचुनाव को लेकर के बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं प्रभात सिन्हा जी हमारे साथ मौजूद हैं। आइए इनसे बात करते हैं और जानते हैं कि घाटशिला की सीट जो है कि इस बार जेएलके क्या जीतती है या जीतने के लिए क्या रणनीति बना हुआ है, इनसे बात करेंगे। सर, सबसे पहले सच्चा न्यूज़ में आपका स्वागत है। बहुत बहुत बधाई आपको, सच्चा न्यूज़ के तमाम दर्शकों को जो आपको सुनते हैं, उन तमाम लोगों को मैं हृदय से बधाई देता हूं कि आपने हमें मौका दिया। सर, घाटशिला उपचुनाव को लेकर के क्या तैयारी है? इस बार क्या कुछ खास जेएलके करने जा रहा है? देखिए, हम अपने नज़रों से जब घाटशिला के उपचुनाव को देख रहे हैं तो हमको ये महसूस हो रहा है कि घाटशिला का चुनाव सरकार बनाने और गिराने का चुनाव नहीं है। घाटशिला को एक ऐसा मौका मिला है कि झारखंड का इतिहास लिखने का मौका मिला है। अगर घाटशिला के नौजवान और हमारी प्यारी बहनों अगर इस बात को ठान लें कि एक मौका मिला है इस राज्य में 25 साल के सुशासन में, एक ऐसे नेता के नेतृत्व में एक ऐसा प्रत्याशी मिला है, अगर उस पर हम विश्वास जताते हैं तो आने वाले 25 साल में लूटे गए सारे धन जो इस राज्य को लूटने का काम किए हैं वैसे लोगों के मुंह पर एक तमाचा होगा। इसलिए चुनाव को हम सिर्फ इतना कहना चाहते हैं कि चुनाव नहीं, ये चुनावी जंग है और इस जंग को नौजवान ही जीतेगा। और आज जयराम महतो के साथ रोज प्रतिदिन नौजवानों का साथ मिल रहा है, उनके दिल से दिल लोग जोड़ने का काम कर रहे हैं और हमें विश्वास है कि रामदास मुर्मू जी हमारे प्रत्याशी भारी मत से चुनाव जीतेंगे। सर, जब भी किसी राज्य में उपचुनाव हुआ है तो उपचुनाव में अधिकतर ये देखने के लिए मिला है कि जिसकी सरकार होती है उसी के कैंडिडेट जो है कि जीत करके आते हैं। तो इस बार आप लोगों की क्या रणनीति है कि आप लोग इस बार रामदास मुर्मू जी को जिताएंगे? देखिए, आप ये कह रहे हैं बात होती है, इसको मानना चाहिए कि सहानुभूति वोट के लोग सोचता है कि भाई सहानुभूति वोट हमको मिलेगा तो हम चुनाव जीत जाएंगे और सहानुभूति होता भी है जी। जिस क्षेत्र का नेता या कोई साथी जब जाता है तो सहानुभूति होता है, लेकिन घाटशिला सहानुभूति के साथ साथ वहाँ की जनता को तय करना है कि सहानुभूति तो है लेकिन सहानुभूति से क्या हमारा राज्य सुधर जाएगा, हमारे गरीब के बच्चों को पेट में भोजन मिल जाएगा। सहानुभूति हमारा है लेकिन हमको हम नेता चुनना है और सिर्फ घाटशिला का नेता नहीं चुनना है, हमें पूरे झारखंड का एक नेता चुनना है जहाँ से बदलाव की आंधी बहेगी और उस आंधी का नाम होगा टाइगर जयराम महतो। जब उसके नेतृत्व में सरकार आएगी एक आगाज होगा इस झारखंड की धरती पर। इसलिए वहाँ के नौजवान को एक मौका मिला है और वैसे भी हम कहते हैं वो जवानी जवानी नहीं जिसकी कोई कहानी न हो। उधर देखकर कैमरा पे देख के बोलिए। वो जवानी जवानी नहीं जिसकी कोई कहानी न हो। ये मौका मिला है घाटशिला के नौजवानों को एक नया इतिहास लिखने का। झारखंड का जयराम महतो के नेतृत्व में आगे आए और घाटशिला में एक नया इतिहास लिखने का काम करें। सर, एक सवाल आपसे हम करना चाहेंगे कि अभी लगातार जयराम महतो जी के बारे में खास करके आजसू के कुछ लोग जो है कि टिप्पणी कर रहे हैं कि इस बार यहाँ पे जेएलके का कैंची जो है कि चलेगा नहीं, यहाँ पे बीजेपी का ही झंडा लहरेगा। ये क्या बाबूलाल सोरेन जो बीजेपी से के प्रत्याशी हैं वो पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन जी के बेटे हैं, तो चंपई सोरेन जी के बेटे बाबूलाल सोरेन जी से देखिए आज भी जो भी उपचुनाव वहाँ चुनाव लड़ रहे हैं दोनों पार्टी के जो अधिकृत उम्मीदवार हैं दोनों पार्टी कहीं ना कहीं राजनीतिक विरासत में मांग रहे हैं। राजनीति जमीनी कोई अनुभव नहीं है, राजनीति का कोई पृष्ठभूमि नहीं है, लेकिन सहानुभूति वोट के नाम पर अपने पिता के राजनीति के नाम पर आज उत्तराधिकारी बनने का कोशिश कर रहे हैं, राजनीति में आ रहे हैं। खैर उनको बधाई हो, लेकिन तय तो घाटशिला के लोगों का करना है। बिल्कुल।
अगर आप ऐसे लोगों को चुन रहे हैं तो आप कहाँ से गरीब का बेटा नेता बनेगा, कहाँ से गरीब की आवाज़ लोकतंत्र में पहुँचेगी। और जब तक गरीब का कोई बेटा लोकतंत्र में आवाज़ उठाने वाला टाइगर जयराम महतो जैसा नहीं होगा तो इस राज्य में क्या इस पूरे देश में कहीं विकास नहीं हो सकता है। गरीबी रहेगी और गरीबी हमेशा इस देश को खाती रहेगी। यही है इतिहास हमारे भारत का, इसलिए वहाँ के नौजवान को आगे आना होगा और इस चुनाव में तय करना होगा। बीजेपी पार्टी के लिए अगर हम बात करें तो बाबूलाल सोरेन जी के प्रचार प्रसार में बीजेपी के कई ऐसे बड़े चेहरे आ रहे हैं प्रचार प्रसार के लिए जो पूर्व में मुख्यमंत्री तक रह चुके हैं। वैसे वैसे कई चेहरे समझिए कि इनके प्रचार प्रसार में आ रहे हैं। और वहीं अगर बात करें जो जेएमएम की, तो जेएमएम की तो खुद झारखंड में अभी सरकार ही है। तो इससे आप लोग का सीधा मुकाबला जो है कि बीजेपी से है या जेएमएम से है? देखिए, सच तो है कि हमारा मुकाबला किसी से नहीं है। हमारा मुकाबला वहाँ किसी से नहीं है। मैं किसी पार्टी के साथ हम कोई मुकाबला नहीं कर रहे हैं। हम वहाँ के नौजवानों का, वहाँ के अपनी बहनों का, उनसे आशीर्वाद और प्यार मांगने का काम कर रहे हैं। हमारा नेता उनसे सिर्फ इतना कह रहा है कि हम जहाँ से चलकर इस लोकतंत्र के मंदिर में हमको वहाँ की जनता ने पहुँचाया है, हमारे पास कुछ नहीं था। आप लोगों का ही प्यार और आप लोगों का साथ हमको यहाँ तक लाया है। इसलिए हम घाटशिला में सिर्फ इतना कहने आए हैं कि एक बार आप हम पर विश्वास करके हमारे प्रत्याशी रामदास मुर्मू जी को चुनाव जिताइए। हम विश्वास दिलाते हैं कि इस राज्य से भ्रष्टाचार मिटेगा, गरीबी मिटेगी। इसका विश्वास दिलाने जयराम महतो आया है, क्योंकि जयराम महतो किसी व्यक्ति का नाम नहीं है। जयराम महतो दलित, शोषित, लाचार, मजलूम की आत्माओं से निकले हुए एक आवाज़ का नाम है। सर, एक सवाल हट करके थोड़ा हम करना चाहेंगे कि अभी जेएलके पार्टी के द्वारा जो स्टार प्रचारक चुने गए हैं, उस स्टार प्रचारक में पलामू के एक भी पदाधिकारी या कोई पदाधिकारी का नाम नहीं आया। देखिए, हम इस पर विशेष टिप्पणी नहीं करेंगे, लेकिन सिर्फ इतना कहेंगे कि एक उपचुनाव में जितने लोगों का सूची जारी किया गया, एक उपचुनाव में जीतने के लिए जिसकी सरकार देश के गद्दी पर बैठा हो। ठीक है, सूची में जो है कि नाम नहीं दिया गया स्टार प्रचारक के रूप में, लेकिन क्या आप लोग प्रभात सिन्हा जी वहाँ पे घाटशिला पे गए घूमने फिरने के लिए? अभी तक नहीं गए हैं? नहीं, हम लोग की प्लानिंग हो रही है। हमारे अध्यक्ष जयराम महतो जी का बिहार में कार्यक्रम था, उस कार्यक्रम में हमारे कुछ लोग वहाँ शिरकत करने गए थे। अच्छा, बिहार में विपिन सर से उनका व्यक्तिगत लगाव था, उसके माध्यम से उन लोग वहाँ गए थे। उस लोग वहाँ तैयार हैं। अब हम लोग घाटशिला की ओर कुछ करने वाले हैं। पलामू का भी टीम घाटशिला जाएगी और वहाँ के लोगों से मान सम्मान प्यार मांगने का काम करेगी। चलिए, देख सकते हैं पार्टी के लिए कितना प्यार और कितना मोहब्बत है इनके दिलों में। खास करके रही बात तो स्टार प्रचारक की अगर बात करें, कुछ लोगों का जो ये सवाल था ये मैंने रख दिया। मेरा सवाल रखने का जो है कि काम करते हैं हम, तो सवाल रख दिए। लेकिन इनके द्वारा बहुत ही बड़ी बात ये कह गए कि स्टार प्रचारक के रूप में नाम आए या ना आए उससे हम लोग को कोई मतलब नहीं है। पार्टी के लिए हम लोग कार्य करते हैं और ये समझिए कि बहुत जल्द घाटशिला जो है कि आजकल में जो है कि ये जाने वाले हैं प्रचार प्रसार के लिए। रामदास मुर्मू के लिए जो है कि ये वोट मांगने के लिए वहाँ पे जा रहे हैं घाटशिला में। और बाकी इस वीडियो को जितने भी लोग देख रहे हैं ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और अपना राय विचार कमेंट बॉक्स में जरूर रखिएगा। बाकी मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।